महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए जून के मुकाबले जुलाई में थोड़ी बहुत राहत मिली है। जुलाई में भारत की रिटेल महंगाई जून के मुकाबले 7% से घटकर 6.70% पर आ गई है। हालांकि यह लगातार 7वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक की लिमिट 4 से 6% से काफी ऊपर है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। इसके मुताबिक खाने पीने की चीजों के दाम कम होने के कारण महंगाई रेट घटी है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति जून महीने में 7.70% के मुकाबले घटकर 6.70% हो गई है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में रिटेल महंगाई 7% से ऊपर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जाने वाली तमाम वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी बताकर केंद्र सरकार आम जनता का ही मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर देश को डराने की कोशिश की कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। आज देश में गवर्नर्स के सीधे सीधे 2 मॉडल दिख रहे हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता के लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं, वो दोस्तवाद का मॉडल है। इस मॉडल के तहत अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ के टैक्स माफ किए जाते हैं और फिर इसे ही विकास बताया जाता है। दूसरा मॉडल है दिल्ली सरकार का। इसके तहत जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली के लिए किया जा रहा है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। हाल ही में नीतीश कुमार ने भाजपा नीत एनडीए से नाता तोड़कर प्रदेश में महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने राजद और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के इस फैसले से भाजपा आग बबूला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का साथ देकर नीतीश कुमार ने आखिरकार डॉक्टर राममनोहर लोहिया की समाजवादी विरासत की मौत की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि लोहिया की राजनीति कांग्रेस विरोधी थी। रविशंकर प्रसाद ने राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव कभी पारंपरिक समाजवादी नहीं रहे और न ही नीतीश कुमार। पाकिस्तान की हालत कंगाली की चरम सीमा पर पहुंचने की ओर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए $8 बिलियन से नीचे पहुंच गया है। 11 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार का यह सबसे निचला स्तर है। जाहिर है ये खबर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी राहत पहुंचाने वाली नहीं है और अगर IMF से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो देश की आर्थिक हालत श्रीलंका जैसी भी हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 5 अगस्त को $7,880 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले 3 सालों का सबसे खराब स्तर है। महाराष्ट्र के जलाना में हुई आयकर विभाग की छापेमारी, जिसमें 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी। छापेमारी करने गए सारे अधिकारी बाराती बनकर गए थे। पूरी कार्रवाई के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई थी, जिसके फलस्वरूप 85 करोड़ रुपए नगद, 32 किलोग्राम सोना और 14 करोड़ रुपए के मूल्य के हीरे, अन्य संपत्ति, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा जब्त हुए। बता दें कि IT विभाग ने 3 अगस्त को छापेमारी के लिए 120 वाहनों का इस्तेमाल किया। हालांकि सभी वाहन अलग अलग चले गए ताकि किसी को छापेमारी की सूचना न मिले। सभी वाहनों को इस तरह सजाया गया था जिससे कि ऐसा लगे कि वे किसी के बारात के हैं। कुछ वाहनों में तो दुल्हन हम ले जाएंगे लिखा हुआ बोर्ड भी लगाया गया था। इस स्लोगन का अक्सर दूल्हे को ले जाने वाली कारों में इस्तेमाल किया जाता है।